हेलो एवरीवन। नमस्ते, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। अभी के करंट माहौल में दोस्तों, कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा आपको पैसा बना के देंगे? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंपनीज विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। दोज कंपनीज आर करंटली पिछले 2-3 महीने से प्रेशर में हैं। शायद वहाँ बॉटम बन गया होगा, बट दिस इज अ टाइम टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दोज कंपनीज हु आर export dependent completely to the US and UK because it's still a very very uncertain environment. So that's number one, उनसे दूर रहना है। तो लोकल डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स जिस कंपनी के अच्छे हैं वो आपको ज्यादा पैसा बना के देंगे, सीधी बात है। जैसे बैंक्स, एनबीएफसी, सोलर पे मैं हमेशा बात करता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी। और वो चले भी हैं, बहुत चले हैं। मतलब यू कैन लुक एट कंपनीज दैट, इनफैक्ट अगर आप हमारे मेंबर सेक्शन में एक बार देखेंगे तो हम लोग ने कितने कंपनीज क्या क्या भाव पे डिस्कस किए हैं और वो कहाँ से कहाँ, एज अ केस स्टडी, कहाँ से कहाँ चल गए, इवन इन द रिसेंट 3 months। सो दोज कंपनीज इवेंचुअली विल डू वेल। नेक्स्ट पॉइंट, आरओई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा देखिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी के साथ कंपनी का आरओई आरओसी 20% के ऊपर तो मांगता ही है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इफ इट्स एन एस्टेब्लिश कंपनी लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, मार्केट मूविंग है, निफ्टी के बड़े कंपनीज है। लेकिन असली जो मसाला अभी है यहाँ से, विद सेफ्टी एंड ग्रोथ, शायद अपने को मिड कैप्स में मिलेगा। शायद लार्ज कैप्स में तो है ही सेफ्टी ग्रोथ, लेकिन मिड कैप्स में कुछ कुछ कंपनीज, अभी मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, बट कुछ कुछ कंपनीज अच्छा कर सकती है। हमारे मेंबर सेक्शन में हम लोग हमेशा ऐसी कंपनीज की तरकार में रहते हैं और बात करते हैं जहां हमें ग्रोथ, सेफ्टी, वैल्यूएशन, कंफर्ट दिखता है। नाउ इफ अ कंपनी जिसका पी रेशियो 15 या 20 या 22 तक है, प्राइस टू बुक रेशियो 3-4 तक है, आरओई आरओसी 20% के ऊपर है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है लास्ट ईयर, ईयर ऑन ईयर पिछले 3 साल से कम 25% ग्रो किया है एवरी ईयर, वाई ओ वाई, क्यू ऑन क्यू नहीं, वाई ओ वाई। एंड प्रमोटर्स के ऊपर कोई लीगल केस नहीं है। प्रमोटर अपना माल बेच नहीं रहा है। अगर माल बेच भी रहा है तो वो ब्लॉक डील में एफआईआई या डीआई ब्लॉक में उठा रहे हैं। और अगर वो माल उठा भी रहे हैं तो कोई मॉरिशियस की कंपनी या कोई केमन आइलैंड्स की टैक्स हेवन ने नहीं उठाया, किसी जेन्युइन एफआईआई या डीआई ने माल उठाया। सो बहुत क्राइटेरिया है। आप 36 क्राइटेरिया मान के चलिए जो मेंबर्स ओनली सेक्शन में हम रखते हैं, उसमें से जब 25 या 27 पूरे होते हैं तब वो कंपनी में दम बनता है। एंड इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आर बेटर बिकॉज दिस जनरेशन, यहाँ से अगले 20 साल आपके लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा कारगर होंगे। ये बात पत्थर पे लकीर है। क्योंकि स्टॉक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रियलाइज किया ऑल दीज क्राइटेरिया के बाद, स्टॉक्स में एक एवरेज कंपनी की जो लिस्टेड लाइफ स्पैन है, लिस्टेड कंपनी का लाइफ स्पैन, तो पहले के जमाने में 30-40 साल होता था इन द 90s। अभी वो लाइफ स्पैन 10 या 12 साल है। हो सकता है 10-12 साल बाद वो कंपनी ही ना रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन whatever companies were listed in the year 1995, today we are 30 years down the line, जो सेंसेक्स में थी या निफ्टी में थी, काफी कंपनीज अभी है ही नहीं। तो जिन्होंने वहां लॉन्ग टर्म पकड़ा होगा, जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हुए। आपने इन्फोसिस पकड़ा या एचडीएफसी बैंक पकड़ा तो आप मल्टी बैगर है। लेकिन अभी का नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन होगा? वो फंड मैनेजर है, बिकॉज वो जानता है कब सौदा काटना है, कब कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से, उसके यानी फंड से निकालना है। सो whenever I watch these podcasts and all, nobody talks about mutual funds. In fact, all this YouTube community always denies। वो तो कहते हैं, मतलब बहुत लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड स्कैम है। उसका रीजन आप समझेगी नहीं। अगर वो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पीएमएस, एआईएफ, उनके कमीशन कहाँ से आएंगे? आज तक किसी ने आपको इतनी सिंपल बात नहीं बताई है कि म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ना। एक फंड है, इसका एक ही नाम है। एक ही नाम पे 3 ऑप्शन होते हैं, आईडीसीडब्ल्यू, ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और रेगुलर प्लान। और मोस्ट ऑफ द पुराने जो ब्रोकरेज आपके ब्रोकर्स हैं, एप्स हैं, वो आपको डायरेक्ट प्लान शायद बताएंगे ही नहीं। मैंने डायरेक्ट प्लान अब तक, सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो फैक्ट है बता रहा हूँ। कॉइन बाय जीरोधा पे देखें सारे फंड्स लिस्टेड,
और ग्रो पे देखें। आपको डायरेक्ट प्लान में आपको कमीशन नहीं देना। रेगुलर प्लान में आपको 1 या 1.5% कमीशन देना है फंड मैनेजर। ये इतनी सिंपल सी बात कहाँ आपने किसके मुंह से सुनी होगी। ये इतनी सिंपल सी बात है। भाई अगर मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फॉर एग्जाम्पल, नो रिकमेंडेशन, अगर मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लेना है, तो मुझे कौन आके बताएगा कि मैं डायरेक्ट प्लान लूंगा तो मेरे रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे और कमीशन भी कम। रेगुलर प्लान में रिटर्न मोटा मोटा उतने होंगे, लेकिन मेरा 1, 1.5 या कभी कभी 2% कमीशन जा रहा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स बहुत बड़ा कंपाउंडेड हिस्सा आप बेकार में दे रहे हो। तो बेसिकली सेबी ने 2013 से डायरेक्ट प्लान्स निकाले ताकि इन्वेस्टर डायरेक्टली फंड में निवेश करे। और रेगुलर प्लान होते थे वो पुराने ब्रोकर बेचते थे। बैंक में अकाउंट खोल दिया, तो बेटा डीमैट अकाउंट भी खोल ले, डीमैट अकाउंट खुल गया, चलिए म्यूचुअल फंड ले ले, वहां उनको कमीशन मिलता है इनडायरेक्टली बैंक को, इनडायरेक्टली फंड, म्यूचुअल फंड हाउस को। आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो ना 0.51%, वही उनका मेन कमाई है, काहे को उसको कमीशन देने का फालतू में। बराबर है कि नहीं। ये इतनी सिंपल बात कोई बताता नहीं है। सारा यूट्यूब का फाइनेंस सेक्शन जो है, बिजनेस सेक्शन में देखता हूँ, सब लोग स्टॉक्स में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, आप स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके, मैंने कहा ना, 20-21% कमा सकते हो। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन नॉट टू ट्रेड। कब ट्रेड नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कब ट्रेड करना है उससे। क्योंकि अगर आप ट्रेड कम करेंगे लेकिन ज्यादा एक्यूरेट करेंगे, ज्यादा पैसे बनते हैं। 20% बन जाएगा, आप बनाओ। लेकिन अगर आप मल्टी बैगर ढूंढने निकले हो स्टॉक्स में, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मिलेंगे आपको, हो सकता है आप फंड्स के साथ चलते चलते, एसआईपी करते करते ढूंढ लो। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जो खाना आपको परोसा जा रहा है ना, उसमें सब बात कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी भी बड़े जो भी गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट में, 30-30 साल एक्सपीरियंस, मैंने किसी को म्यूचुअल फंड की बात करते हुए सुना नहीं, अनलेस वो फंड मैनेजर खुद हो, तो वो तो ऑब्वियसली बात करेगा। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, पीएमएस, एआईएफ, क्योंकि उसमें उनको चाहिए आपका पैसा, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। अगर मैं आपको सीधा बोल दूं ये म्यूचुअल फंड है, ये 19%, 20% सीएजीआर देगा, तो सारी पब्लिक वहीं जाएगी ना। और वो सब छोड़ो, बेसिक निफ्टी, निफ्टी का रिटर्न तो 12-13% तो आपका निफ्टी ही देता है 20 साल में। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई चीज नहीं है। लेकिन वेरी फ्यू पीपल विल कम एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है बात करने का। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा आपसे कभी भी, ये यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जहां लोगों के 5-5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, हमारे 14-15 हज़ार है। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। मतलब स्लो एंड स्टडी इज बेटर देन फास्ट एंड फ्यूरियस, दैट इज माई पंच लाइन, मतलब ओरिजिनल। कि स्लो एंड स्टडी चलते रहो तो सही लोग जुड़ेंगे, सही काम होगा। फास्ट एंड फ्यूरियस चलोगे तो झटका भी बड़ा आएगा, गिरोगे और शायद आप बचोगे भी नहीं। स्टॉक्स में भी यही होता है दोस्तों। आई लीव यू विद दिस थॉट। अच्छे स्टॉक चुनिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। एंड हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन अगर आप चाहते हो तो एक बार देख के ले लो। आप पूरे महीने में जितना बाहर खाना खाने पे खर्चा करते हो ना, उसका 10% शायद आपको हमारे एक महीने की मेंबर्स ओनली में फी देने में लग जाए। शायद 10 या 15% में आपका काम हो जाए, आप वीडियो सीख लोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देन माई होल विजन एंड मिशन इज DIY, कि सारे लोग अपने आप स्पॉट करें, अपने आप बाहर जाके दूसरों को ये ज्ञान बांटें। क्योंकि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये जार्गन यूज कर करके पब्लिक ने बाहर, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर सूट टाई पहन के, ये सब हम भी कर चुके हैं। ये लोग ने ये जार्गनाइज कर दिया है डिफिकल्ट बनाने में। फाइनेंस वाले का इंटेलिजेंस बाहर तब दिखता है जब वो ज्यादा मुश्किल बनाए, और हम उसको डिकोड करके आसान बनाते हैं। तो ये फर्क है। एनीवे, काफी स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, और आपको काफी केयरफुल और सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई कैन से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।